शत्रुघ्न सिंह। आप देख रहे हैं हर संवाद। खबर उत्तर प्रदेश के महाकुंभ प्रयागराज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। पीएम मोदी आज माघ महीने की अष्टमी तिथि पर पुण्यकाल में पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हिंदू पंचांग के माने तो 5 फरवरी माघ मास की गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन तप, ध्यान और साधना को बेहद फलदायी भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो लोग तप, ध्यान और स्नान करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके अलावा यह दिन को भीष्म अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। इसी को लेकर प्रयागराज सीएम योगी के साथ पीएम मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाकर एकता का संदेश दिया है। महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी श्रद्धा के साथ किया त्रिवेणी संगम में स्नान। वैदिक मंत्रोच्चारण और श्लोक के बीच पीएम मोदी ने लगाई पावन डुबकी। भगवान सूर्य को दिया अर्घ्य, की मां गंगा, यमुना और सरस्वती की आराधना। संगम स्नान के बाद तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में विधिवत हवन, पूजन अर्चन किया। संगम में अर्पित किया अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फल और लाल चुनरी आरती भी इस दौरान उतारी। पीएम मोदी की मौजूदगी में भी संगम घाटों पर चलता रहा श्रद्धालुओं का स्नान। पीएम ने प्रयागराज आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को प्रयागराज महाकुंभ में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी के पावन संगम में पुण्य की डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को एकता का संदेश दे रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। पावन डुबकी लगाने से पहले प्रधानमंत्री ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दौरान वह रुद्राक्ष की माला का जप करते भी नजर आए हैं। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की आराधना करते हुए उन्होंने पावन डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद उन्होंने गंगा पूजन और आरती भी की। इससे पूर्व प्रधानमंत्री के प्रयागराज आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका जोरदार स्वागत किया। त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगाने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। संगम में उतरने से पहले पीएम ने सबसे पहले आस्था के साथ जल को स्पर्श कर आशीर्वाद दिया और फिर सूर्य को अर्घ्य दिया और तर्पण भी किया। संगम स्नान के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन भी किया। काले कुर्ते और भगवा पटके व हिमाचली टोपी पहने पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रों और श्लोकों के बीच संगम त्रिवेणी में अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, फल और लाल चुनरी अर्पित की। इसके बाद उन्होंने संगम स्थल पर तीनों पावन नदियों की आरती भी उतारी। वहां मौजूद तीर्थ पुरोहितों ने उनका टीका लगाकर अभिनंदन किया। पूजन अर्चन के बाद पीएम मोदी मुख्यमंत्री के साथ उसी बोट पर बैठकर वापस हेलीपोर्ट की ओर रवाना हो गए। महाकुंभ में जहां दुनिया भर के श्रद्धालुओं का समागम हो रहा है, वहां प्रधानमंत्री ने पावन डुबकी के माध्यम से पूरी दुनिया को एकता व भारत श्रेष्ठ और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। बुधवार को पीएम मोदी का संगम स्नान बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण रहा। इस दौरान विशिष्ट योग का भी सहयोग रहा। दरअसल बुधवार का दिन विशेष था, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है और बुधवार को भीष्मा अष्टमी भी थी। गुप्त नवरात्रि पर जहां देवी पूजन किया जाता है, तो वहीं भीष्म अष्टमी पर श्रद्धालु अपने पुरखों का तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं। प्रयागराज पहुंचने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वह Mi-17 हेलीकॉप्टर में बैठकर DPS हेलीपैड पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। यहां से प्रधानमंत्री अरैल घाट पहुंचे, जहां से विशेष बोट पर सवार होकर उन्होंने त्रिवेणी संगम का रुख किया। बोट पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री महाकुंभ की गई व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं के विषय में सीएम योगी से जानकारी लेते हुए दिखाई दिए। बोट से भ्रमण के दौरान पीएम ने त्रिवेणी संगम में मौजूद श्रद्धालुओं का भी अभिवादन स्वीकार किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब त्रिवेणी संगम पहुंचे तब आम श्रद्धालु भी संगम पर स्नान कर रहे थे। पीएम मोदी के आगमन के बावजूद लोगों को स्नान करने से नहीं रोका गया था। वीवीआईपी मूवमेंट के बाद भी कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ और एक तरफ से पीएम मोदी और अन्य श्रद्धालुओं ने एक साथ ही त्रिवेणी संगम में पावन की डुबकी लगाई है, जिससे श्रद्धालु भी प्रसन्न नजर आए और संगम तट पर लाखों लोगों की मौजूदगी में हर हर गंगे और मोदी मोदी के जयकारे गुंजायमान होते रहे। उल्लेखनीय है कि 13 जनवरी से प्रारंभ हुए महाकुंभ में अब तक वीवीआईपी मूवमेंट के बावजूद श्रद्धालुओं को संगम स्नान में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नतीजा यह है कि मात्र 24 दिनों में अब तक 39 करोड़ श्रद्धालु संगम में पावन डुबकी लगा चुके हैं। 13 दिसंबर को पीएम मोदी ने की थी कई परियोजनाओं की शुरुआत। इससे पूर्व पीएम मोदी ने महाकुंभ की शुरुआत से एक माह पूर्व 13 दिसंबर को प्रयागराज का दौरा किया था और 55,000 करोड़ की 167 परियोजनाओं की सौगात दी थी। इसमें यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट के साथ साथ आरओबी, फ्लाईओवर, सड़कों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण की प्रमुखता परियोजनाएं शामिल थीं। इसके अतिरिक्त स्थायी घाटों पर रिवर फ्रंट, सीवरेज, पेयजल सुविधाओं के साथ विद्युत आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया था। यही नहीं, पीएम मोदी ने अक्षय वट कॉरिडोर, सरस्वती कूप कॉरिडोर, बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर, भरद्वाज ऋषि आश्रम कॉरिडोर, श्रृंगेश्वरपुर धाम कॉरिडोर का भी शुभारंभ किया था। इन परियोजनाओं और कॉरिडोर के शुभारंभ का उद्देश्य न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ के अनुभव को यादगार बनाना था, बल्कि तीर्थराज प्रयागराज को प्रगति की नई दिशा दिखाना था। और उसी दिन मुख्यमंत्री ने उनको आह्वान किया था कि महाकुंभ में आप भी आएँ, जिसको लेकर वो आज महाकुंभ में स्नान करने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने श्रद्धा की जो आस्था की डुबकी लगाई है और एकता का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी श्रद्धा के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया है और उनके बीच लाखों श्रद्धालु रहे। कोई भी वीवीआईपी मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। पीएम मोदी ने संगम घाटों पर स्नान कर वहां पर आरती उतारी। साथ ही इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी आज माघ महीने की अष्टमी तिथि पर स्नान करने पहुंचे हैं, तो वहां पर लोगों का जो पंचांग हिंदू की है उसके अनुसार जो लोगों की मान्यता है कि 5 फरवरी माघ मास की गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन जो तप, ध्यान और साधना बेहद फलदायी भी मानी जाती है। ये मान्यता हिंदू धर्म में है। इस दिन लोग जो जप, तप, ध्यान, स्नान करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके अलावा यह दिन को भीम अष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। आज प्रयागराज महाकुंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जहां पर एक और दिल्ली में चुनाव चल रहा था, तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज